एक बुजुर्ग जो रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ा होकर जिंदगी खत्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी ठीक उसके सामने एक यात्री अचानक बेहोश होकर पटरी पर गिर जाता है। तेज रफ्तार से आती ट्रेन को देखकर आसपास के लोग बस मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा, लेकिन वो बुजुर्ग बिना एक पल गंवाए खुद ट्रैक पर कूद गया। उसने अपनी जान की परवाह के बिना उस यात्री को ऊपर धकेल दिया। लोग हैरान रह गए, मगर जब सब समझे कि अब वो ऊपर चढ़ जाएगा, तब वो वही खड़ा रहा, शांत, मानो अब वही उसकी जगह थी। फिर उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो ये सब देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि उस बच्चे के दिल में ये भयानक याद रह जाए, और इसलिए ट्रेन आने से ठीक पहले वो खुद भी ऊपर चढ़ गया। आसपास के लोग उसे ताने मारते रहे, ड्रामा मत करो, मरने की नौटंकी बंद करो, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। उसके मन में तो पहले ही मरने का फैसला पक्का था। वो घर लौटा और इस बार फांसी लगाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी पकड़ी, उसकी नजर अपनी दिवंगत पत्नी सोनिया की तस्वीर पर गई। वो ठिठक गया, सोचने लगा, अगर वो देखती कि मैंने ऐसे मौत चुनी तो उसे कितना दुख होता। उसने धीरे से तस्वीर उठाई और उसे धूप वाली खिड़की के पास रख दिया। वो मुस्कुराया, बस थोड़ी देर में फिर हम मिलेंगे। मगर किस्मत को जैसे खेल खेलने की आदत थी। जैसे ही उसने रस्सी गले में डाली, तभी बाहर से गाड़ी के टायरों की चरमराहट सुनाई दी। नए पड़ोसी ने गाड़ी उलटी चलाते हुए उसकी पत्नी के प्रिय मेल बॉक्स को तोड़ दिया था। गुस्से में वो नीचे भागा और बिना कुछ बोले पड़ोसी की गाड़ी ठीक से पार कर दी। फिर चुपचाप ऊपर गया, पर अब मन शांत नहीं था। जैसे ही उसने दोबारा कोशिश की, बाहर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। उसने देखा पड़ोसी के दो छोटे बच्चे दरवाजे पर खड़े हैं, हाथ में खाना लिए। ये माँ पापा ने आपके लिए भेजा है, कल हमने आपकी चीज तोड़ दी थी। वो एक पल के लिए रुक गया, उसकी आंखों में फिर जिंदगी लौट आई। वो कमरे में गया और बैठ गया, खामोश पर भीतर से बिखरा हुआ। उसने अपनी पत्नी की तस्वीर को देखा, धीरे से मुस्कुराया। वो महक, वो यादें, सब जैसे फिर जिंदा हो उठी थी। उसे लगा सोनिया अब भी यही है, उसी कमरे में, उसी मुस्कान के साथ। धीरे से उसने रस्सी उठाई, गले में डाली और कुर्सी को लात मारी। पर मरने से पहले उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसकी माँ जो तब मरी जब वो सिर्फ 10 साल का था, उसका पिता जो ट्रेन रिपेयर करता था और जो पहली बार उसे गले लगाया था जब वो हादसे से बचा था। वो एक लम्हा जो शायद सबसे असली प्यार का एहसास था। पिता ने बहुत कुछ सिखाया, पर यह कभी नहीं बताया कि किसी को खो देने के बाद कैसे जिया जाता है।